क्वेश्चन बेस्ड रहता है, मेमोरी बेस्ड, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कट ऑफ बताते हैं। तो कितना मतलब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें भ्रम है। तो आइए चलिए समझते हैं स्लाइड के माध्यम से। जब भी कोई यूट्यूबर आपको बताता है कि पेपर हुआ है, और पेपर के तुरंत के बाद वो बता देता है कि हाँ इसका पेपर बेस्ड कैसा रहा है। और क्योंकि नेट का पेपर जो होता है वो बहुत लेंदी होता है, उसके जो क्वेश्चन आपको याद जल्दी रहते नहीं है। क्या पता आपको एग्जाम हॉल में से क्वेश्चन याद है, मगर उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे 10 बजे 2 घंटे बाद, तो आप उसको क्वेश्चन भूल जाएंगे, उसकी लैंग्वेज भूल जाएंगे, कहाँ नोट था, इनकरेक्ट था। जो टीचर होते हैं वो मिला देते हैं कि हाँ इसका ये आंसर होने वाला है। तो उससे जो स्टूडेंट होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसको लगता है कि हाँ मेरा गलत है या सही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये बच्चों को स्ट्रेस देता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वो आगे चल के बताते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो जैसे आज ही तो पेपर हुआ है और फिर टीचर बताते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वो कैसे पॉसिबल ही है, क्योंकि पेपर रिलीज हुआ नहीं ऑफिशियल, ना कोई आंसर की आई हुई है, लेकिन बताते किसी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये सब गलत बात है, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। फिर यहीं पर बात करते हैं कि पेपर, जो आज का पेपर हुआ है इजी था या मॉडरेट। तो आज का जो पेपर हुआ काफ़ी मॉडरेट टाइप का था, इजी तो नहीं कहेंगे। और जो पिछले 5 साल पहले बहुत पेपर टफ आ रहा था नेट का, लेकिन इस टाइम आज का जो पेपर हुआ बहुत इजी दे दिया। इजी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगले साल, अगले वर्ष मतलब अगला जो उसका साइकिल आएगी दिसंबर में, तो वो डीबीटी के साथ मर्ज होने जा रहा है। तो जब मर्ज होगा तो उसका जो सिलेबस होगा बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वजह से उन लोगों ने जो क्वेश्चन वगैरह थे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए, जिससे लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा पेपर आया। इससे स्टूडेंट भी मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो मैं जो नेक्स्ट उसकी साइकिल होगी दिसंबर में, मैं अप्लाई करूँगा। तो देखते हैं डीबीटी वाला जब मर्ज होता है तो क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी टीचर लोग हैं, यूट्यूबर हैं, वो पेपर पेपर कुछ घंटों बाद बता देते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, पेपर एनालिसिस कैसा होगा। नेट इतना बड़ा क्वेश्चन, नेट का जो पेपर होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप उसके क्वेश्चन याद कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कोई क्वेश्चन आ गया 5-10 लाइन का आपने याद कर लिया। उसके जो क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी डिफिकल्ट और थ्योरेटिकल रहते हैं, उसको याद करना तो पॉसिबल है नहीं है। लेकिन जो टीचर है वो बता देते हैं किसी कट ऑफ कितनी जाएगी। और बहुत से टीचर ऐसे भी हैं वो बताते हैं कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आया था, क्वेश्चन ऐसा था भी नहीं, क्वेश्चन ऐसा होगा भी नहीं कि हाँ पर क्या पता वो कुछ लाइन हो, वो कनेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा आया हुआ था, ऐसा आया हुआ था। तो इससे जो बच्चे देखते हैं वो लगता है कि अरे यार मेरा तो गलत हो गया है। तो उनको लगता है कि चलो इससे तो मेंटल स्ट्रेस आ रहा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर देखते हैं इसकी एनाटॉमी क्या होती है क्वेश्चन वगैरह की। तो आप एग्जाम हॉल में देखते हैं एनालिटिकल होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें, एप्लीकेशन ओरिएंटेशन क्वेश्चन उसमें आते हैं नेट वगैरह नेट में। और ऐसा तो होगा नहीं कि जो उसका क्वेश्चन पेपर रहेगा तो वन लाइनर रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन उसके एनालिटिकल आते हैं कि आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार इससे पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। आप पढ़ते पढ़ते लगेगा कि आखिर मुझे आंसर कहाँ करना है। वहाँ पर क्योंकि टाइम की एक्यूरेसी भी आपको करनी पड़ती है, 3 घंटे का टाइम रहता है और पेपर बहुत लेंथी रहता है। फिर यहीं से वो ड्रॉप करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। वो जो कर्व होता है मेमोरी का, कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आपका वहाँ तो माइंड शार्प होता है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं 1-2 घंटे बाद, तो आपको जो क्वेश्चन होता है भूल जाता है वो, कि उसने क्या पूछा हुआ था। क्या पता वहाँ पर नॉट हो, इनकरेक्ट हो जाए। क्या पता एटीपी पूछा हो, आप एनएडी पेज बता दो। फिर वही आप क्वेश्चन टीचरों को भेज देते हैं और वो सॉल्व करा देते हैं। फिर इससे जो बच्चे उसको देख रहे होते हैं उनको स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए जल्दी में, ये कोई जल्दीबाजी नहीं है। कुछ टाइम बाद उसकी आंसर की आई ऑफिशियल, आप तब कर सकते हैं। ये सब भी उसके लिए होता है कि हाँ चलो इससे बच्चे कनेक्ट रहते हैं। फिर बात करते हैं फुल क्वेश्चन पेपर की, तो उसका जो डाटा रहता है बहुत 100% डाटा रहता है। फिर स्टूडेंट की जो मेमोरी होती है बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, तो क्वेश्चन तो याद कर नहीं पाएंगे। फिर टाइम बाई टाइम वो भूलते जाएंगे। तो फिर यहीं से आता है यूट्यूब का मैटर। यूट्यूब वाले फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए मैं सॉल्व करता हूँ। तो कैसे वो हो सकता है। मेरी इस पर ये बात है कि वो आखिर पॉसिबल कैसे है जो लोग क्वेश्चन मिलवा देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन याद ही नहीं है तो आप कैसे मिलवा पाएंगे उसको। फिर वो कट ऑफ बस जारी करते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी। तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये एक्चुअल कट ऑफ है कि ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है। ठीक है, फिर वो मैच कराते हैं कि जो कट ऑफ होने वाली है वो ऑफिशियल के इर्द गिर्द ही रहेगी। तो इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल कैसे है, ये कितनी हद तक बात सही है कि नहीं है। जो एनालिसिस आप देखते हैं वह पूरे पेपर का नहीं, बल्कि सिर्फ याद रहेगा हिस्से का होता है। कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं जो कुछ याद रहते हैं कुछ नहीं रहते। 5-10 क्वेश्चन याद रहते हैं, उसी से वो 15-20 क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक, तो एक्यूरेसी पर आप ध्यान करिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बहुत से टीचर आपको मिसलीडिंग कर रहे होते हैं, 100% एक्यूरेसी का झूठा दावा करते हैं। और वो टॉपिक बताते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो जब पेपर ही नहीं आया तो फिर कैसे बता पाएंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, किससे नहीं आया हुआ है।
तो इसमें काफ़ी बात है, इसमें मतलब क्या ही कहें अब, कोई बात नहीं। ठीक। फिर इसकी जो फाइनल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, जैसे ऑफिशियल अगर पेपर आता है, फिर आप बताइए ऑफिशियल आंसर की, उसके बाद डाटा निकल के आता है कि हाँ ये एक्चुअल में इतनी कट ऑफ जाने वाली है। अभी आप कट ऑफ बता देंगे पेपर के जस्ट 2 घंटे बाद, तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे यार इतनी कट ऑफ जाएगी, वो क्या पता उस टाइम तक कट ऑफ बहुत लो आ जाए, तब तक वो स्ट्रेस में ही मरता रहेगा। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप जल्दबाजी ना करें, और एक टाइम के बाद वो कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते में तो क्वेश्चन पेपर आ ही जाता है। तो जब तक आप वेट कर सकते हैं कि हाँ क्या क्वेश्चन कट ऑफ रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते रहेंगे।